हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में आपके अपने चैनल हेलो मैथ्स विद अभिषेक अग्निहोत्री में। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का एक बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये एक चैलेंजिंग टॉपिक लगता है और हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है कि उसको वर्ड प्रॉब्लम में सक्सेस मिले, क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का बढ़ जाता है और हमें लगता है कि हाँ, अब हमने वाकई मैथ्स में कुछ अचीव किया है। जब मैं भी छोटा था 6-7 लेवल पे, तो ये वर्ड प्रॉब्लम मुझे भी थोड़ा सा डराती थी, बट धीरे धीरे अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में मैंने इसको सीखा और 10th तक आते आते मुझे लगा कि शायद मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई है तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। स्टार्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स की अलजेब्रा में होती है, बट लेटर ऑन हायर लेवल पे जाते जाते ये आपको कहीं भी मिल सकता है। ये आपको कैलकुलस में मिल जाएगा, ये आपको ज्योमेट्री में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली पूरे मैथ्स का ही इनसेपरेबल पार्ट है और ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, तो इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी हम एक सीरीज बनाएंगे, तो जिसमें आज फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक्स को समझेंगे और हर वीडियो में अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, ताकि आपको बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम अप्लाई करनी आ जाए और धीरे धीरे आप फिर किसी भी तरह की वर्ड प्रॉब्लम को हैंडल करना शुरू कर दें। सो बिना देरी के दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम जब हम सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कुछ बातों पे। जैसे पहली चीज ये कि आपको ये बिलीव करना है कि वर्ड प्रॉब्लम में सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है। ये वर्ड प्रॉब्लम का सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, तो जब मैं डरता था वर्ड प्रॉब्लम से, तो मैं इसीलिए डरता था कि क्वेश्चन बस आधा अधूरा पढ़ा, उसके बाद बस कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, ये बोलना शुरू कर दिया। और लेटर ऑन हम जो है, जब टीचर्स ने गाइड किया, समझ में आया, तो वाकई क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार पढ़ो, तो आपको सारा कुछ, सारी इक्वेशंस के लिए जो भी मटेरियल है वो आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है। दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये कि जो इसका आंसर है वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो रफ वर्क में ही अलग से। तो अगर आपने कोई सिली मिस्टेक की है तो आपको आंसर से ये क्रॉस चेक हो जाएगा बिना आंसर शीट देखे, क्योंकि क्वेश्चन में तो एग्जाम में तो आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, तो आप रफ वर्क में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम में दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ बात करूं कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, फॉर्मिंग इक्वेशन, और दूसरा वर्ड उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट दोस्तों बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर आपका हो गया तो वर्ड प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व, कोई भी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन तो आप उसमें सॉल्व करनी पहले सीखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सेकंड स्टेज होती है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सेकंड पार्ट को कम डिस्कस करेंगे या इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे इन वीडियोस में। हमारा सारा फोकस यही होगा, फॉर्मिंग द इक्वेशन। क्योंकि एक बार इक्वेशंस हमने बना ली, तो फिर ऑब्वियसली सेकंड पार्ट तो हम उसकी प्रैक्टिस कर ही लेंगे। तो इसलिए इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारी समस्या नहीं है। ठीक है, हमारा टारगेट है इक्वेशन को बनाना। ठीक है। सो ये हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। आगे बढ़ते। दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसा कि इसका नाम है, तो इसमें वर्ड्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा हम इसको स्टडी करें कि वर्बल डिस्क्रिप्शन का इक्विवेलेंट अलजेब्राइक नोटेशन क्या है, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा फोकस होना चाहिए और ये पार्ट बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। ध्यान से देखते हैं। कोई भी अननोन है वर्ड प्रॉब्लम में, तो हम उसको सपोज करेंगे एक्स वाई जेड एटसेट्रा। पहली चीज ये।
अब बाकी सारे स्टेप्स मैं x या y के ही कंपैरिजन में बता रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि डबल, ट्वाइस, टू टाइम्स। तो ऑब्वियसली x का डबल, x का ट्वाइस, x का टू टाइम, तो उसका मतलब है 2x। अलजेब्रा में इसका मीनिंग 2x है। उसके बाद स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मतलब x का स्क्वायर। देन 3 मोर देन ट्वाइस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार 3 मोर देन है तो मैं 3 के बारे में पहले सोचता हूं, बट मुझे इसके बारे में पहले सोचना है जो सेंटेंस में बाद में लिखा है। 3 मोर देन ट्वाइस मतलब पहले मुझे ट्वाइस करना है और फिर 3 ऐड करना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि 3 मोर देन ट्वाइस मतलब पहले ट्वाइस करना है और फिर 3 ऐड करना है। इसको अगर कोई ऐसे बोल दे कि 5 मोर देन 6 टाइम्स, तो पहले 6 टाइम करना है और फिर 5 ऐड करना है। देन नेक्स्ट है 5 लेस देन स्क्वायर। तो पहले मुझे स्क्वायर करना है और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। देन 3 मोर देन रेसिप्रोकल। तो यहां भी वही पॉलिसी, मोर देन रेसिप्रोकल, देन के बाद जो लिखा है वो पहले लिखना है, रेसिप्रोकल पहले करना है और फिर मुझे 3 ऐड करना है। देन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ऑफ के बाद जो लिखा है वो ऑपरेशन मुझे पहले करना है। सो रेसिप्रोकल्स कर लिए और उसका सम लिया। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। प्रेपोजिशंस ऑफ, ये इनका थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देन सम ऑफ स्क्वायर्स, अगेन ऑफ के बाद जो लिखा है स्क्वायर वो मैंने पहले किया और उसका सम, सम ऑफ स्क्वायर। यहां पे एक और पॉइंट मुझे ध्यान देना है कि सम ऑफ स्क्वायर, तो यहां पे ये है, और अगर मुझे कहा जाए स्क्वायर ऑफ सम, तो उस केस में मैं पहले ऐड करूंगा और उसके बाद मैं उसका स्क्वायर करूंगा, और ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दीज आर नॉट इक्वल। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। देन सम ऑफ स्क्वायर्स डिक्रीज्ड बाय 2। तो सम ऑफ स्क्वायर डिक्रीज्ड बाय 2, अब इसमें 3 ऑपरेशन चल रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, सम ऑफ स्क्वायर डिक्रीज्ड बाय 2, यानी स्क्वायर का सम है और उसके बाद उसकी वैल्यू 2 से कम हो रही है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, 2-3 बार बोलेंगे मन में तो समझ आएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर, अभी हमने बात की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिक्रीज्ड बाय 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसे और भी एक्सप्रेशन है बट धीरे धीरे आप उनको समझ पाएंगे। आपको बेसिकली ऑफ, देन, ये सारे ऑपरेशन ध्यान देने हैं। तो ऑफ के बाद जो लिखा है उसे पहले करना है। सो इन पॉइंट्स को आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप इसको, ये पूरी सीरीज जो है इसको आप ध्यान से बार बार देख सकते हैं। तो अलजेब्राइक नोटेशन हमें समझनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि क्या स्टेप्स हैं सॉल्व करने के वर्ड प्रॉब्लम को। दोस्तों यहां पे मैंने इसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया स्टेप्स को, डिपेंडिंग अपॉन उनको हमें कब परफॉर्म करना है। तो प्राइमरी स्टेप्स, सेकेंडरी स्टेप्स और टर्शरी स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हमारे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे शायद कम भी हो जाए, कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी में ही काम बन जाए हमारा, डिपेंड करता है वर्ड प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेप्स और टर्शरी स्टेप्स इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझेंगे कि इनको कैसे अप्लाई करना है। सो आज हम जिस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे हैं वो है एज वाली प्रॉब्लम। सो एज प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे आज। एक एग्जांपल के साथ ही शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से आपने पढ़ना है, ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है।
5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Then 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present ages. Means 5 years hence का मतलब बाद में, after, later, hence इसका मतलब बाद में, 5 years ago मतलब पहले। तो बाद की एज के बारे में कुछ दिया है, पहले की एज के बारे में कुछ बताया है, और इन दो इंफॉर्मेशन से हमें इनकी एज फाइंड करनी है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों प्राइमरी स्टेप। अब प्राइमरी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम का क्या है? दोस्तों प्राइमरी स्टेप जो है बड़ा ही सिंपल बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है फर्स्ट स्टेप वर्ड प्रॉब्लम का। किसी भी क्लास की प्रॉब्लम हो, मैथ्स की किसी भी ब्रांच की वर्ड प्रॉब्लम हो, फर्स्ट स्टेप बड़ा फिक्स है, और वो क्या है? जो भी आपको फाइंड करना है आप हमेशा उसे ही सपोज कीजिए। ये बड़ा ही फंडामेंटल अन काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं कि कोई ऐसा ऑफिशियल रूल नहीं है, अनऑफिशियल रूल है, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिप है ये, कि जो भी आपको फाइंड करना है आप उसे ही लेट करिए। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं कि लेट जैकब्स एज इज एक्स, जो भी यूनिट है हम वही लेंगे, एक्स ईयर्स, एंड सन्स एज वाई ईयर्स। फंडामेंटल स्टेप, प्राइमरी स्टेप, पहला स्टेप है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा प्राइमरी स्टेप हो गया, क्योंकि अगर मैंने यही गलत कर दिया तो ऑब्वियसली आगे के सारे स्टेप्स इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद सेकेंडरी स्टेप। सेकेंडरी स्टेप में आप क्या करेंगे? अब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि उसमें एक्चुअली क्या कह रहे हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years hence। दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप रफ वर्क में जो आप वेरिएबल लिख रहे हैं, वेरिएबल्स, आप उसकी जगह एक कांस्टेंट नंबर सपोज कर लो। कुछ भी आप अपनी एज सपोज कर लो, किसी फ्रेंड की एज सपोज कर लो, या रैंडमली कोई नंबर लिख लो। जैसे मैंने सपोज किया कि 40 years जैकब की एज है, मैं जैकब के लिए जे लिख रहा हूं, और सन की एज सपोज 15 years है। मैंने एक रफ एग्जांपल लिया है ताकि मैं सिली मिस्टेक ना करूं। ये कांस्टेंट नंबर मुझे वेरिएबल के लिए हेल्प करेगा। तो देखिए कैसे हेल्प करेगा। अब सेकेंडरी स्टेज में मैंने यहां पे लिखा 5 years ago। अब जैकब्स एज, ये ऑफिशियली लिखना है आपको। ये सेकेंडरी स्टेप तो आपको अपने लिए लिखना है, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ना प्राइमरी स्टेप, बट ये ऑफिशियली लिखना है आपको 5 years ago। सो जैकब्स एज। अब जैकब को, अब देखिए अगर किसी की एज 40 years है तो ऑब्वियसली 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? 35। 40 माइनस 5। अब यही बात मुझे वेरिएबल में भी अप्लाई करनी है। अगर 40 से 40 माइनस 5 हुआ तो x से x माइनस 5 होगा। यहां पे सिली मिस्टेक का स्कोप ही खत्म हो गया। 5x x रेज़ पावर 5, ऐसा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है वर्ड प्रॉब्लम में, जिसका एक सिंपल इलाज है। सिमिलरली सन्स एज, वो भी 5 साल पहले क्या होगी? जो भी उसकी एज है उसमें से माइनस कर दिया। ये मेरा सेकेंडरी स्टेप है। अब इसके बाद टर्शरी स्टेप आता है, बट क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है मैं थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा, और जो आगे वाली सिचुएशन दी है उसका स्टेप भी सेकेंडरी स्टेप के अंदर जो आ रहा है कि 5 years
5 ईयर्स एगो, अच्छा सॉरी मैंने 5 ईयर्स एगो पहले बता दिया, कोई बात नहीं। अब 5 ईयर्स हेंस की बात कर लेते हैं। 5 ईयर्स हेंस, इसको हम, ये भी सेकेंडरी स्टेप में आएगा कि 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस, इसमें बिल्कुल आलस नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये स्टेप सही होंगे तो ही वर्ड प्रॉब्लम आगे चलेगी। अब 5 ईयर्स हेंस, वही जैकब्स एज। अब आप फिर कांस्टेंट से सोचिए कि अभी जैकब की एज अगर 40 है तो 5 साल बाद क्या होगी, 40 प्लस 5। और क्वेश्चन में क्या है, एक्स, तो ऑब्वियसली एक्स को 40 की तरह ट्रीट करिए, बस 40 प्लस 5 एक सिंगल नंबर बनेगा 45, और एक्स प्लस 5 जस्ट एक्स प्लस 5 बनेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 है या कुछ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उसके सन की एज में होगा, सन्स एज अगर 15 है तो 15 प्लस 5, और हमने सपोज की थी y, तो y प्लस 5, ये उसके सन की एज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंडरी स्टेप हो गए। अब टर्शरी स्टेप, जो कि सेकेंडरी स्टेप पे डिपेंड करते हैं, अब वो क्या है। अब फर्स्ट एगो वाली लाइन को हम पढ़ेंगे जरा दोबारा से, कि 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स एगो जो एज सपोज करनी थी वो मैंने सेकेंडरी स्टेप को दे दी बात, बट अब जो बात बोली है 7 टाइम्स, ये टर्शरी स्टेप मेरा करेगा 7 टाइम्स। तो देखिए मुझे क्या करना है, मैंने जो स्पेस छोड़ी थी मैं उसी को यूज करूंगा। x माइनस 5 और y माइनस 5, मैंने इनको आमने सामने रखा, ये इक्वल नहीं है, मैं जस्ट इक्वल फॉर्मेलिटी के लिए अभी अप्लाई कर रहा हूं। अब जैकब की एज क्या है, x माइनस 5, वो फादर है। सन की एज क्या है, y माइनस 5, ऑब्वियसली फादर की एज ज्यादा होगी सन की एज से। और रिलेशन इनके बीच में क्या दिया है, 5 ईयर्स एगो 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब हमने अभी वर्बल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, 7 टाइम मतलब 7 इंटू एक्स। तो अब अगर सन की बात करें, 40 और 15 ये हमने कांस्टेंट की एज रखी थी, तो अगर मुझे इनको इक्वल करना है और किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लाई मैं किसको करूंगा, ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर को। मैं कभी लार्जर नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं लार्जर नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, और मुझे इक्वल करना है इनको। तो सन की एज कम है तो मैं इसी को मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं लगता वेरिएबल में जो पहले से ही ज्यादा है वो उसी को मल्टीप्लाई करके और ज्यादा कर देते हैं और इक्वेशन गलत बनाते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। ये फादर की एज, ये सन की एज, फादर ऑलरेडी 7 टाइम्स है सन से, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे 7 से मल्टीप्लाई उसको करना है जो कम है। तो दैट्स इट, ये मेरा टर्शरी स्टेप हो गया। इसके बाद दोस्तों आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेंगे। तो ये इस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे को लगता है आप कर सकते हैं। एक अकेला क्वेश्चन है तो चलिए मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम, जैसे ये आ गया, और फाइनली x माइनस 7y माइनस 35 को इधर ले आएंगे तो प्लस 35 हो जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन, मैं थोड़ा इसको साइड में लिख देता हूँ, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये आपकी ये इक्वेशन बन गई यहां से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब यहां पे भी हम अपने टर्शरी स्टेप्स लगाएं। 5 ईयर्स हेंस, ये दोनों की एज हमने इक्वल की, दोबारा वर्ड प्रॉब्लम पे गए यहां पे, तो हमने क्या देखा कि 5 ईयर्स हेंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो अगेन सन की एज छोटी है, सन छोटा ही रहेगा 5 साल पहले भी 5 साल बाद भी, तो वहां पे हमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पहले 7 टाइम्स छोटा था, अब 3 टाइम्स है, तो अब जैकब की 3 टाइम्स है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ से आप दूसरी इक्वेशन बना लेंगे और बस वो आपके पास कुछ x प्लस 5 इजक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एज वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें कुछ ऐसा ध्यान रखना है। प्राइमरी स्टेप एज लेट की, सेकेंडरी स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 5 years ago, 5 years hence ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा। 5 years ago है तो माइनस हो जाएगा और अगर हैंस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर टर्शरी स्टेप में आए हम और उसके बाद सामने इक्वेशन दोनों वेरिएबल्स को रखा और थोड़ा ध्यान से सोचा कि कौन लार्जर क्वांटिटी है, कौन स्मॉलर क्वांटिटी है और फिर किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाती है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अप्रोच हमारी सेम रह सकती है। जैसे लीनियर में 2 वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल है, तो अप्रोच स्टार्टिंग में हमारी क्वाड्रेटिक में भी 2 वेरिएबल वाली रह सकती है। जैसे एग्जांपल से हम करते हैं, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence the product of their ages will be 160, find their present age। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले प्राइमरी स्टेप, तो प्राइमरी स्टेप हमारा क्या है कि लेट गर्ल्स, अब इसमें गर्ल की एज ट्वाइस है तो इसलिए लेट गर्ल्स एज x ईयर्स। अब इसकी सिस्टर की एज को आप x/2 भी लिख सकते हो, वरना आप सिंपल y भी लिख सकते हो कि y ईयर्स। 2 वेरिएबल्स हैं और क्वाड्रेटिक में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी होगी कि आप एक वेरिएबल अपने आप रिप्लेस कर दोगे। सो सिस्टर की एज उसकी y ईयर हो गई, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया प्राइमरी स्टेप। अब सेकेंडरी स्टेप क्या है, 4 years hence। अब ये मेरा सेकेंडरी स्टेप है। अब गर्ल्स एज, वो ऑब्वियसली x+4, सिस्टर्स एज y+4, ये चीज आ गई। अब टर्शरी स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मुझे बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 160, तो मैं दोनों की एज, अभी वाली नहीं, 4 years, क्योंकि लाइन ध्यान से पढ़नी है, 4 years hence, तो 4 years hence यानी x+4 और y+4, इनका जो प्रोडक्ट है वो 160 है। ठीक है, तो ये इनका प्रोडक्ट हमने 160 कर दिया और दैट्स इट। अब क्योंकि मुझे बोला गया है कि जो गर्ल की एज है वो उसकी सिस्टर की एज का डबल है, तो इसका मतलब जो x है वो 2y है, x y का डबल है, तो मैं यहाँ पे x को 2y पुट कर दूंगा और अब जो है मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि सिंगल वेरिएबल की है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2y² प्लस 8y प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 160 और 2y² प्लस 12y प्लस 16 माइनस 160 और फाइनली 2y² प्लस 12y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इक्वेशंस तो आप बना ही लेंगे, सॉल्व कर ही लेंगे, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ पे कि कैसे वर्ड्स से हम इक्वेशन तक पहुंचे। ठीक है, तो चाहे क्वाड्रेटिक है चाहे लीनियर है, हमारे वही प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप चलेंगे, सारा कुछ उसी तरीके से चलेगा। और दोस्तों याद रखिए, कांस्टेंट्स जो हैं, कांस्टेंट्स से वेरिएबल को अप्रोच करना इजी होता है। आपको जो भी वेरिएबल के साथ करना है, पहले कुछ कांस्टेंट नंबर सपोज करिए,
आप देखिए कि अगर 40 ईयर्स की एज है तो 5 माइनस कैसे होगा, वही आपने x के साथ करना है। तो इस चीज़ से आप सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। आपके बुक की वर्ड प्रॉब्लम होंगी, उन्हें सॉल्व करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, माइंड सेट अपना अच्छा रखें, तो जरूर ये आपको बहुत ही पसंद आएंगी। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस पार्ट में हम सिर्फ एज की वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आगे कुछ इसके पार्ट्स बनाएंगे जिसमें अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर। ओके।